वेलकम टू जीत सीरीज। राइट, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन जैसे टॉपिक्स को। राइट, ये है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2। राइट, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। राइट, उसके सारे 10 के 10 लेक्चर्स को आप जाकर जरूर विजिट करना। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो राइट में भी आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करोगे एंड फिर इस डिस्कशन को देखोगे। कोई भी ऐसे ही वीडियो नहीं देखेगा। आई होप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठे हो। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, राइट, बट एट द सेम टाइम ट्रिकी था। बहुत सारी इसमें गलतियां होने की चांसेस थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीए इस सवाल से आपको बताना चाह रहा था कि देख भाई, मेरी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है, तेरी इंग्लिश बढ़िया है क्या? राइट, उसके बाद मैथमेटिक्स में भी आप फंस जाते। सिंपल सवाल, राइट, बट देखते हैं इसकी अंग्रेजी किस लेवल की है। राइट, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स एनटीए ने इस पर्टिकुलर सवाल में लाए थे। तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखना बेटा। द क्वेश्चन सेज दैट a wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. Right? ठीक है, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने पहले मिस कर दी। पहले उस चीज को स्ट्रेस कर लेते हैं जरा। A wooden block of mass 5 kg rests on a soft horizontal floor. राइट, यहां पर बोल दिया गया है कि जो हमारा फ्लोर है वो सॉफ्ट है, वो रिजिड नहीं है। क्लियर है बेटा? राइट, अब यहां पर क्या बोल रहा है? राइट, 5 केजी का वजन तो वो आराम से झेल रहा था, तब वो बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा था या मोल्ड नहीं हो रहा था, बेंड नहीं हो रहा था। राइट, बट जैसे ही आपने आयरन का 25 किलो का सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया, राइट, बोला जा रहा है, राइट, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द फ्लोर यील्ड्स। राइट, अब इंग्लिश से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। द फ्लोर यील्ड्स का मतलब कि अब जाकर ये फ्लोर बेंड हो गया है। पहले ऐसा था बट अब उसका जो कर्वेचर है वो बदल जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन था बट अब कुछ इस तरीके से वो दब जाएगा 25 किलो के सिलेंडर के भार से, वजन से। क्लियर है? फटाफट से इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये है आपके सामने, मैंने यहाँ पर डायग्राम हाजिर कर दिया है। क्लियर है? इनिशियली जब 5 केजी का ब्लॉक रखा गया था तब वो बेटा पिंक कलर की जो लाइन फ्लोर रिप्रेजेंट करी है, तब वैसा फ्लोर आपको दिखाई देगा। बट जैसे ही मैंने 25 केजी के ब्लॉक को भी रख दिया, अब जो बेटा कर्वेचर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा फ्लोर का। क्लियर है? मानो वो फ्लोर नहीं, कोई चद्दर हो, इलास्टिक लेयर हो। राइट, ऐसे में हुआ ये है कि पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, इस केस में क्या पूछ रहा है? द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम ये बोल रहा है उस 25 प्लस 5 केजी, दैट इज 30 केजी के टोटल मास को ही ये हमारा सिस्टम बोल रहा है। एक्शन फोर्स की बात कर रहा है, राइट, दैट इज एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम बाय द फ्लोर। राइट, राइट, ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम। राइट, दैट इज नथिंग बट, ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन की। क्लियर है ना? राइट, नॉर्मल रिएक्शन बेटा सेम नेचर का होगा, एट द सेम टाइम लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ का यहाँ पर यूज हो रहा है। राइट, तो सिस्टम फ्लोर पे भी लगाएगा एंड साइमल्टेनियसली फ्लोर भी तो सिस्टम पे लगाएगा। उसी नॉर्मल रिएक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है? अब देखते हैं आगे गलती तुम क्या करने वाले हो, सारी चीजों को डिटेल में देखना। आंसर बेटा इसका है 291 न्यूटन्स। राइट, अब देखो सॉल्व करते हैं अपन। तो बेसिकली अगर हम बात कर ले, इस 30 केजी का हम लोग क्या बना लेते हैं? एबीडी। ये है 30 केजी का ब्लॉक। नीचे कितना लग जाएगा? नीचे लग जाएगा बेटा 300 न्यूटन का एमजी फोर्स। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। एंड नीचे ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। अगर हम इसको सिंपली सॉल्व कर ले तो क्या आंसर निकल के आता है देखते हैं। दैट इज न्यूटन एनएलएम की इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या होगा वो? 300 माइनस नॉर्मल, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 0.1, दैट इज नथिंग बट एम ए। एंड यहां से जो आंसर निकल के आएगा, दैट इज 300 में से कितना गया? 3 गया बेटा। तो 300 में से यहाँ पर 3 चला जाएगा एंड द आंसर दैट यू वुड गेट इज 297 न्यूटन। राइट, मजे की बात क्या है पता है बेटा? ये ऑप्शन बेसिकली ये आंसर ऑप्शन के रूप में अवेलेबल था। राइट, बट ये सही आंसर कतई नहीं था। तो अगर आपने ये आंसर लाया है तो बेटा आप फंस चुके हो। राइट, आई होप मैक्सिमम लोगों ने गलती पहचान ली है। राइट, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहले ही सही तरीके से सॉल्व किया है एंड आपने गलती नहीं की है। गलती कहाँ हुई है बेटा? क्या आप गलती को नोटिस कर पा रहे हो? स्क्रीन को मैंने थोड़ा सा नीचे स्लाइड डाउन किया है। क्या कोई गलती है? क्या आप गेस कर पा रहे हो कि हमारी गलती कहां पर हुई है? राइट, आर यू एबल टू गेस दैट? ठीक है, तो लेट मी टेल यू गलती कहां पर हुई है। हमारी जो गलती हुई है वो ये है बेटा कि हम लोग ने बिना बताए ही जी की वैल्यू 10 ली है। राइट, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो जी की वैल्यू हमेशा 9.8 लेता है। या दूसरा चीज, ऑप्शन ही
वैसे फ्रेम किए गए हो कि g इक्वल टू 10 का जो वैल्यू है वही सूट हो जाए। जैसे आंसर्स आपके आता है एज अ होल नंबर, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया। इन चीजों का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ईजी है बट ऑप्शन में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे। एंड कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही 297 आता है, आप जोश में आके कॉन्फिडेंस में आके उसको क्लिक करोगे, दबा के आ जाओगे आंसर को, अफसोस, राइट, वो गलत जवाब, आपके 4 मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, -1 और ऐड हो जाएगा। क्लियर है, राइट। तो सिंपल सा चीज है। सही चीज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 300 नहीं होगा, जो एक्चुअल नीचे वजन लगेगा दैट इज 300 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, दैट कम्स आउट टू बी 294 न्यूटन। क्लियर है। एंड अब सॉल्व करो, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सही सोल्यूशन, ठीक है, सही सोल्यूशन। व्हाट इज द सही सोल्यूशन, राइट। अब अगर हम एनएलएम की इक्वेशन लिखे दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, उसमें आ जाएगा 294, राइट, माइनस एन, that is equal to 30 into 0.1, basically that is 3, and now the normal comes out to be 294 minus 3, that is 291 न्यूटन। ये है आपका सही जवाब। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया हो। इजी सवाल था बट दो चीजें थी इसमें, एक तो इंग्लिश तगड़ी थी, राइट, दूसरा, राइट, जिस तरीके से आपको ऑप्शंस में फंसाया गया, राइट, तो इस चीज का, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान कब रख पाओगे, जब जीत सीरीज को फॉलो करोगे, राइट, है ना, पीवाईक्यूज ढंग से प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, तभी ये चीज होने वाली है। क्लियर है। आई होप सभी लोगों को बहुत ही मजा आया इस डिस्कशन में, राइट। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, राइट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, राइट। टेक केयर बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।